नॉलेज एंड करिकुलम में आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम जानने वाले हैं, करिकुलम फ्रेमवर्क, पाठचर्या की रूपरेखा। हम इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे कि करिकुलम फ्रेमवर्क होता क्या है। हम इसके कंसेप्ट पे बात करेंगे, फिर हम इसके नीड, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम फ्रेमवर्क, पाठचर्या की रूपरेखा। तो देखिए, जब हम करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हैं ना, तो करिकुलम फ्रेमवर्क इज अ स्ट्रक्चर प्लान कि पाठचर्या की रूपरेखा एक संरचित योजना है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि सीधा जगह पे जगह देख ली, अच्छा ये जगह है और वहाँ पर ईंट, सीमेंट ये सब डाला गया और फिर सीधा मकान बनाना स्टार्ट कर दिया गया, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दिया गया। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है, बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। मतलब उसका एक पूरा मैप बनाया जाता है। मैप में डिसाइड होता है कि बिल्डिंग किस तरह से बनेगी, फाउंडेशन कैसा होगा, फर्स्ट फ्लोर कैसा होगा, सेकंड फ्लोर कैसा होगा, थर्ड फ्लोर कैसा होगा। तो पूरी एक प्लानिंग की जाती है। बनाने से पहले मैप बनाया जाता है, पूरी प्लानिंग की जाती है, उसके बाद फिर बिल्डिंग बनाने का काम स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम स्कूल में भी देखते हैं, बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं अलग अलग क्लासेस में। हम प्री स्कूल से स्टार्ट करें तो प्री स्कूल में तो बच्चों को सारी चीज़ें खेल खेल में सिखाई जाती है, एक्टिविटी में सिखाई जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे जब हम प्राइमरी की तरफ आते हैं तो वहाँ पर बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज दी जाती है। लैंग्वेज में बच्चों को कैसे बोलना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से चीज़ों को सुनना है, ठीक है। तो इस चीज़ें जो बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मैथमेटिक्स, अपने ईवीएस के थ्रू सराउंडिंग की जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो बच्चों को दी जाती है। धीरे धीरे बच्चे जब सिक्स क्लास में पढ़ते हैं, तो देखिए सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास, एट्थ क्लास, नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास, हम मैथ्स को लेते हैं, सोशल साइंस को लेते हैं, साइंस को लेते हैं, लैंग्वेज को लेते हैं। मैथ सेम है, लेकिन अलग अलग क्लासेस में जो है आप देखोगे कि जो टॉपिक्स हैं वो उसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। सिक्स क्लास में थोड़ा सा इजी होता है, सेवन्थ में थोड़ा सा डिफिकल्ट, धीरे धीरे करके सोशल साइंस में भी सिक्स क्लास में जो आप पढ़ोगे सेवन्थ में नहीं पढ़ोगे, सेवन्थ में जो पढ़ोगे एट्थ में नहीं पढ़ोगे। तो अलग अलग लेवल पे क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, क्या कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, किन मेथड्स के थ्रू पढ़ाना है, किस लेवल पे एक्टिविटीज ज़्यादा होनी चाहिए, किस लेवल पे थ्योरेटिकल नॉलेज बच्चों को ज़्यादा दी जाए, ठीक है। तो इस सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये किस तरह से डिसाइड होती है? क्या टीचर खुद से डिसाइड करते हैं? तो बहुत सारे हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन है कि अगर मान लो अलग अलग टेक्स्ट बुक हैं, टेक्स्ट बुक में बच्चों को कौन से कंटेंट डाला जाए, बच्चों को किस लेवल पे क्या पढ़ाया जाए, किन एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाया जाए, स्कूल का जो है टाइम टेबल किस तरह का होना चाहिए, कितने वीक में कितने घंटे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। इस सारी की सारी चीजें होती है, डिसाइड कैसे होती हैं? तो देखिए, डिसाइड कैसे होती हैं, एक करिकुलम फ्रेमवर्क के थ्रू होती हैं। पाठचर्या की रूपरेखा, जैसे मैंने बताया ना कि बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक मैप तैयार किया जाता है, उसी तरीके से स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, किन मेथड से पढ़ाना है, किस तरह से टीचर्स को पढ़ाते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, टीचर किन मेथड्स का यूज करेगा, किस लेवल पे टीचर्स को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना है, किस लेवल पे बच्चों को एक्टिविटी के साथ साथ बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज देनी है, किस लेवल पे बच्चों को ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज देनी है, ठीक है। बच्चों को कौन सी एक्टिविटीज कराई जाए, ये सारी की सारी जो चीजें होती है ना, जब करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाता है एक्सपर्ट्स के थ्रू, ठीक है, जब करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाता है तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं। और यही करिकुलम जो फ्रेमवर्क है, ये टीचर्स के लिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए, स्कूल्स के लिए एक गाइड का काम करता है। और इसी करिकुलम फ्रेमवर्क को देखकर, पढ़कर, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, अपने स्टेट लेवल पे बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें, नेशनल लेवल के बात बात करें, अलग अलग स्कूल के लिए वो करिकुलम तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो करिकुलम फ्रेमवर्क को ही आधार मानकर अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग स्टेट में हम देखते हैं कि करिकुलम बनाए जाते हैं। और ये डिसाइड
किया जाता है कि सोशल साइंस मान लो तो सोशल साइंस में बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, किस लेवल पे कौन सी नॉलेज दी जाए, साइंस में क्या पढ़ाया जाए, मैथ्स में क्या पढ़ाया जाए, प्री प्राइमरी स्टेज पर क्या पढ़ाया जाए, प्राइमरी स्टेज पर क्या पढ़ाया जाए, ठीक है, सेकेंडरी स्टेज पे क्या पढ़ाया जाए, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टेज पे क्या बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, कौन से कोर्सेज ऑप्शनल रखे जाएं, कौन से जो कोर्सेज हैं कंपलसरी रखे जाएं। तो इसका जो एक पूरा जो एक ड्राफ्ट होता है करिकुलम फ्रेमवर्क के थ्रू तैयार होता है, ठीक है। तो देखिए जो करिकुलम फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं तो सबसे पहला 1975 में आया, उसके बाद 1988 में आया, 2000 में आया, 2005 में आया, और 2000 अब 23 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है, 23 में आया। तो पहले करिकुलम फ्रेमवर्क आता है, ठीक है। करिकुलम फ्रेमवर्क जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, ठीक है। और उस इस करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर ही 2007 में क्या हुआ कि एनसीईआरटी में हम देखते हैं फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक सारी बुक्स चेंज हो गई। जो पुराने 2000 के जो करिकुलम फ्रेमवर्क था उस आधार पर पहले की बुक्स थी, लेकिन 2005 में जब नया करिकुलम फ्रेमवर्क आया तो इसको आधार मान के फिर नए तरीके से बुक्स बनी, ठीक है। अलग अलग जो बुक्स थे हम देखते हैं उनके नाम भी चेंज कर दिए गए, उसके अंदर के कंटेंट भी चेंज कर दिए गए, ठीक है। तो इस आधार पर 2005 में जो करिकुलम फ्रेमवर्क आया उसके आधार पर स्कूल के जो बुक्स है वो चेंज हो गई, पढ़ने पढ़ाने का तरीका काफी बदल गया, ठीक है। टीचर्स एंड बुक्स सब्जेक्ट सेंटर से चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गई। अब आप बुक्स में भी देखेंगे तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हमें देखने को मिलती है, स्टार्टिंग में पहले एक्टिविटीज होती हैं, कुछ एक्टिविटीज बच्चों के लिए होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, उसके बेस पर फिर बच्चों को चैप्टर की जो नॉलेज है, जो कंटेंट है वो बच्चों को बताया जाता है, उसके बारे में सिखाया जाता है, मतलब खेल खेल में बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो करिकुलम फ्रेमवर्क आता है और उस आधार पर फिर स्कूल्स की हम देखते हैं टेक्स्ट बुक जो है वो बनती है, पढ़ने पढ़ाने के तरीके डिसाइड होते हैं कि किस तरह से टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। इसी आधार पर हम देखते हैं 2023 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन आए, तो आप देखना अब अगले जो है 1-2 साल में आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें काफी चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। पढ़ने पढ़ाने के तरीके में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा। तो करिकुलम फ्रेमवर्क इज अ स्ट्रक्चर प्लान की पाठचर्या की रूपरेखा एक संरचित योजना है। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट सेट्स स्टैंडर्ड फॉर द करिकुलम, कि एक लिखित दस्तावेज है जो पाठचर्या के लिए मानक निर्धारित करता है कि स्कूल्स को जो है जो एक्सपर्ट्स हैं उनको किस तरह का करिकुलम बनाना है। मान लो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो इस करिकुलम के आधार पर उनको पता चलता है कि उनको अपने जो सब्जेक्ट का जो करिकुलम बना रहे हैं तो किस तरह से बनाना है, कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें ऐड नहीं करनी, इंडियन नॉलेज को ज़्यादा ध्यान देना है या वेस्टर्न नॉलेज को इसमें रखना है, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है। तो इट इंक्लूड्स रिक्वायर्ड टीचिंग एक्सपीरियंस, कि किस तरह से टीचिंग एक्सपीरियंस बच्चों को दिया जाए, किस तरह का स्किल बच्चों में डेवलप किया जाए, किस तरह के वैल्यूज बच्चों में डेवलप किए जाए, किस तरह का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशनल गोल्स क्या होने चाहिए, इवेल्युएशन मेथड किस तरह के होने चाहिए। तो इस सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना, इस इन सब को जब करिकुलम फ्रेमवर्क में ना इन सभी पर बात की जाती है, और इस इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर जब करिकुलम बनाया जाते हैं, हम स्कूल्स की बात करते हैं, अलग अलग स्टेट की हम बात करते हैं, वहाँ पर जब ये करिकुलम बनाए जाते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही करिकुलम तैयार किया जाता है, ठीक है। हम देखते हैं ना कि देखो अलग अलग स्टेट की बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, उनके अलग अलग बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक होती हैं, अलग अलग प्राइवेट स्कूल्स भी हम देखते हैं, ठीक है, उनके अपने करिकुलम होते हैं, लेकिन वो बनाते कैसे हैं, वो करिकुलम फ्रेमवर्क को ही आधार मानकर अपने जो करिकुलम है उसको तैयार करते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक को तैयार करते हैं, पढ़ने पढ़ाने के जो तरीके हैं, ठीक है, इन्हीं के आधार पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। इट इज डेवलप एट द नेशनल लेवल, की करिकुलम फ्रेमवर्क जो है नेशनल लेवल पे डेवलप किया जाता है, जैसे भारत की बात करें तो एनसीईआरटी इसको डेवलप करता है और फिर नेशनल से स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको फॉलो किया जाता है, इसी को आधार मानकर अलग अलग स्टेट में वहाँ के जो करिकुलम जो है वो बनाए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, किस लेवल पे कौन से टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जाए, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए। विथ इट्स हेल्प सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेवलप द करिकुलम, की इसकी सहायता से विशेषज्ञ पाठ्यक्रम विकसित करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि बिल्डिंग को हम देखते हैं तो मैप पहले बनाया जाता है, और मैप को देखकर ये जो इंजीनियर होते हैं वो बिल्डिंग को तैयार करते हैं, उसी आधार पर करिकुलम फ्रेमवर्क को देखकर ही जो एक्सपर्ट्स हैं वो करिकुलम डेवलप करते हैं, अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सब्जेक्ट में क्या कंटेंट होना चाहिए वो उसको बनाते हैं।
तो एनसीईआरटी इज द ऑफिशियल एजेंसी इन इंडिया फॉर सेटिंग द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल, कि विद्यालयों के लिए पाठचर्या की रूपरेखा तय करने के लिए एनसीईआरटी भारत की एक आधिकारिक एजेंसी है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग हाई क्वालिटी करिकुलम, कि ये उच्च गुणवत्ता वाली जो चर्या है उसको विकसित करने में मदद करती है। तो जब हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो स्कूल एजुकेशन में एनसीईआरटी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्कूल लेवल पर रिसर्च करना, स्कूल्स की क्या प्रॉब्लम्स है उसका पता लगाना, ठीक है, किस तरह एनसीईआरटी, आपको पता होगा कि ये मैगजीन भी पब्लिश करता है। आप सबने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी आपने पढ़ी होगी, जिसकी क्वालिटी काफ़ी हाई लेवल की होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाई जाती है, द्वारा बनाई जाती है। तो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग हाई क्वालिटी करिकुलम, की इसकी उच्च गुणवत्ता वाली पाठचर्या विकसित करने में मदद करती है। और आप देखोगे जितने भी बड़े स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, ठीक है, पूरे भारत भर में, जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसको फॉलो करते हैं। इट प्रोवाइड्स टीचर विद गाइडेंस इन टीचिंग, कि ये शिक्षकों को भी शिक्षण में मार्गदर्शन प्रदान करता है करिकुलम फ्रेमवर्क। इट हेल्प्स स्कूल डेवलप देयर ऑन करिकुलम, कि यह जो अलग अलग जो प्राइवेट स्कूल देखते हैं, एनजीओ देखते हैं, उनको भी हेल्प करता है उनके करिकुलम को डेवलप करने में। यह परिभाषित करता है कि विद्यालयों को क्या सीखना चाहिए, उन्हें कैसे सीखना चाहिए, और उन्हें उनके सीखने का मूल्यांकन किस तरह से किया जाए, उनका इवेल्युएशन किस लेवल पे किस तरह से किया जाए, ठीक है। चाहे हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, थ्योरेटिकल की बात करते हैं, किस तरह से उनका मूल्यांकन किया जाए। अब इसके अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए, चाहे इंपॉर्टेंस की बात करें, नीड की बात करें, फंक्शन की बात करें, ये पॉइंट आप सब में लिख सकते हैं। तो इट हेल्प्स टीचर्स प्लान लेसन, कि यह शिक्षकों को पाठ योजना बनाने में मदद करता है। इट हेल्प्स इंश्योर दैट स्टूडेंट मीट लर्निंग स्टैंडर्ड, की यह इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थी अधिगम के मानकों को पूरा करे, ठीक है। जैसे मान लो एनसीएफएससी 2023 आया, तो इसमें इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखा गया ना, कि बच्चों को 21st सेंचुरी के हिसाब से तैयार किया जाए, 21st सेंचुरी के हिसाब से बच्चों को नॉलेज दी जाए, उनको सिखाया जाए। तो यहाँ पर इसी आधार पर इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि स्टूडेंट मीट लर्निंग स्टैंडर्ड, की अधिगम मानकों को पूरा करे, अलग अलग लेवल पे बच्चों को जो सीखना चाहिए बच्चा वो सीखे। इट हेल्प्स डेवलप स्टूडेंट नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, की विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है। इट प्रेजेंट स्टूडेंट फॉर फ्यूचर रोल्स इन सोसाइटी, सॉरी, इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर रोल्स इन सोसाइटी, की विद्यार्थियों को समाज में भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करता है, ताकि बच्चे जब स्कूल से निकल के जाएं तो इस तरह की नॉलेज स्किल लेके जाएं कि सोसाइटी में एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम आ सके। इट हेल्प्स स्कूल अलाइन टीचिंग प्रैक्टिसेस विद नेशनल रीजनल स्टैंडर्ड, कि ये विद्यालयों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मानकों के साथ शिक्षण प्रथाओं को संरक्षित करने में मदद करता है। इट डेवलप्स क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर करिकुलम, कि पाठचर्या के लिए गुणवत्ता मानकों को विकसित करता है, कि जो करिकुलम है उसकी स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, ठीक है, किस तरह की नॉलेज बच्चों को दी जानी चाहिए। जैसे हम अभी बात करते हैं एफसी 2023 की बात करें, तो जो प्रेजेंट टाइम है, तो इसमें जो हमारे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उस पर काफ़ी फोकस किया गया है, ठीक है। इट गिव्स गाइडेंस टू करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक राइटर्स, की यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को लेखकों को मार्गदर्शन करता है। तो आज के हम टाइम में देखते हैं तो ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया गया है, स्किल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इसी एम्स को ध्यान में रखकर हमारा करिकुलम जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, और उसके आधार पर ही ये चीज़ डिसाइड की गई कि जो भी नया करिकुलम बने, टेक्स्ट बुक आए, तो इस तरह से आए कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिले, बच्चों को मतलब जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को ज़्यादा दी जाए, जहाँ पे बच्चे खुद से करके चीज़ों को सीखे, चीज़ों को जाने। तो इससे जो राइटर है, जो उनको भी काफ़ी हेल्प मिलती है कि उनको किस तरह से बुक लिखनी है, कौन से चैप्टर उनको डालने हैं, ठीक है, क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना। इट डिस्क्राइब द सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एनवायरमेंट इन विच एजुकेशनल पॉलिसी इज मेड, की यह सामाजिक आर्थिक वातावरण का वर्णन करता है जिसमें शैक्षिक नीति बनाई जाती है। क्योंकि देखिए, जब इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है तो कंट्री की नीड्स को, ठीक है, ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है, ठीक है। तो इट डिस्क्राइब द सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इन विच एजुकेशन पॉलिसी इज मेड, की सामाजिक आर्थिक वातावरण का वर्णन करता है जहाँ पर शैक्षिक नीति बनाई जाती है, ताकि सोसाइटी की जरूरतों के हिसाब से इसको बनाया जा सके, सब्जेक्ट उस हिसाब से इसमें डाले जा सके, जिससे सोसाइटी की नीड पूरी हो। इट डेवलप्स वैल्यूज लाइक फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, जस्टिस, लव इन चिल्ड्रन, की इनमें देखते हैं कि ये बच्चों में मित्रता, सहयोग, आत्म अनुशासन, न्याय, प्रेम जैसे मूल्यों का विकास करते हैं। तो
हम टेक्स्ट बुक में भी देखते हैं जब ये सारी चीज़ें करिकुलम फ्रेमवर्क में होती है, तो टेक्स्ट बुक में भी हम अलग अलग चैप्टर्स देखते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे बच्चे मिलकर साथ में काम करें, मिलकर चीज़ों को सीखें। इट डेवलप्स वोकेशनल स्किल स्टूडेंट की विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल विकसित करना। ठीक है, जब करिकुलम में आया कि भाई व्यावसायिक कौशल वोकेशनल स्किल डेवलप करना है, तो साथ साथ हम देखते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन पे भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, स्किल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि बच्चे एजुकेशनल के साथ साथ वोकेशनल जो स्किल है बच्चों में डेवलप हो सके। इट डेवलप्स अवेयरनेस टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड इट्स रिसोर्सेज के पर्यावरण और उसके संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता का विकास करना। और इसी आधार पे हम देखते हैं कि जब करिकुलम फ्रेमवर्क पे है कि भाई बच्चों को इस तरह से सिखाया जाए, इस तरह से उनको नॉलेज दी जाए कि एनवायरमेंट से रिलेटेड उनकी जो अवेयरनेस बढ़े। तो इसलिए हम देखते हैं ना स्कूल में ईवीएस सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है, एनवायरमेंट डे जो है वो मनाया जाता है, ताकि बच्चों में इस तरह की जो नॉलेज हो अपने एनवायरमेंट के प्रति बच्चे ज़्यादा अवेयर हो जाए। इट डेवलप्स द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मेथड। इसलिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को किन मेथड्स के थ्रू पढ़ाना है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मेथड की हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे हम इंक्वायरी मेथड की बात करें, चाहे हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करें, चाहे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात करें, तो बच्चों को अलग अलग मेथड्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि बच्चा खुद से चीज़ों को करे, खुद से चीज़ों को सीखे, खुद से चीज़ों को जाने। इट फैसिलिटेट स्कूल एंड टीचर्स इन टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग सेलेक्शन ऑफ कंटेंट। तो देखिए, ये स्कूल्स को, टीचर्स को, उनको गाइड करता है कि उनको किस तरह से किस तरीके के कंटेंट लेने चाहिए, किस तरह की टीचिंग मेथोडोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, किस तरह की टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप करने चाहिए, किस तरह से इवेल्युएशन जो होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में स्कूल्स की हेल्प करता है, टीचर्स की हेल्प करता है, जो करिकुलम जो डेवलप करते हैं उनकी हेल्प करता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं। इट डिटरमाइन व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन के निर्धारित करता है कि विद्यार्थियों को विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में क्या जानना चाहिए और क्या करने में सक्षम होना चाहिए। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना, हमने समझा करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और कि देखिए, करिकुलम जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, इसको और अच्छे से आपको बेहतर तरीके से जानना हो तो आप NCF 2005 का PDF गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, NCFSC 2023 का PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आप करिकुलम फ्रेमवर्क को और बेहतर तरीके से जान सको, समझ सको। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।